जिस नए एयरपोर्ट का शिलान्यास करने में मुझे यहां देवघर आने का सौभाग्य मिला था, आज उसका लोकार्पण करने का अवसर मिला है। पीएम नरेंद्र मोदी झारखंड में बाबा के दर पर पहुंचे। उन्होंने बाबा बैद्यनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा की। देवघर में 16,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। एयरपोर्ट की सौगात भी दी। देवघर में इंडिगो की पहली फ्लाइट जैसे ही उतरी तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लिहाजा इस रिपोर्ट में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि देवघर में एयरपोर्ट शुरू होने से किसे क्या फायदा मिलेगा। सबसे पहले जानिए कि देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुरू होने से किन क्षेत्रों के लोगों को हवाई सेवा का लाभ मिलेगा। इस एयरपोर्ट से संताला परगना के 6 जिले देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा के साथ साथ धनबाद, गिरहिट, बोकारो, कोडरमा समेत करीब 10 जिलों के करीब 2 करोड़ की आबादी को इसका सीधा फायदा मिलेगा। इसके अलावा झारखंड के पड़ोसी राज्य बिहार और बंगाल के भी कई जिले के लोग इस एयरपोर्ट से जुड़ सकेंगे और उनकी आवाजाही आसान हो सकेगी। पश्चिम बंगाल की बात करें तो मुर्शिदाबाद और वीरभूमि, वहीं बिहार के भागलपुर और खगड़िया, जमुई, मुंगेर, लखीसराय और बांका जिले के लोग भी इस एयरपोर्ट का लाभ उठा सकेंगे। बिहार के इन 6 जिलों का नजदीकी एयरपोर्ट पहले पटना हुआ करता था, लेकिन अब सड़क मार्ग से इन जिलों की देवघर एयरपोर्ट से दूरी महज 2 से 3 घंटे में तय की जाएगी। 3 राज्यों के करीब 20 जिलों के लिए यह एयरपोर्ट महज कुछ घंटों की दूरी पर है। इन जिलों के लाखों लोग रोजगार से शिक्षा तक के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। इनके लिए घर आना जाना बेहद आसान हो जाएगा। यहाँ से हर साल 5 लाख लोग यात्रा कर सकेंगे। 400 से ज्यादा रूट पर हवाई यात्रा की सुविधा मिलेगी। बताया जा रहा है कि देवघर एयरपोर्ट के शुरू होने से यहाँ की अर्थव्यवस्था और औद्योगिक विकास पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। अभी देवघर के आसपास के जिलों के लोगों को बिजनेस के कामों के लिए हवाई यात्रा के लिए नजदीकी एयरपोर्ट रांची, कोलकाता और दुर्गापुर एयरपोर्ट का सहारा लेना पड़ता था। देवघर एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू होने के बाद लोगों को अधिक फायदा मिलेगा। देवघर हवाई सेवा से जुड़ने के बाद पूरे संताल परगना की अर्थव्यवस्था में भी तेजी आएगी। देवघर एयरपोर्ट के उद्घाटन से आर्थिक विकास के साथ ही आम जनों के पास रोजगार के भी कई मौके उपलब्ध हो सकेंगे। एयर कनेक्टिविटी बढ़ने से इस इलाके में व्यापार और उद्योग के विकास की संभावना और बढ़ जाएगी। निवेशकों का ध्यान इस क्षेत्र की ओर आ सकता है, जिससे लोगों को रोजगार मिल सकेगा। देश के विभिन्न हिस्सों में हवाई यात्रा करने वाले लोग देवघर आएंगे तो सीधे तौर पर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को इसका बड़ा फायदा मिल सकता है। होटलों की मांग बढ़ेगी, इससे होटल का व्यवसाय बढ़ेगा। इतना ही नहीं, पर्यटकों के आने रहने, परिवार से स्थानीय लोगों का व्यवसाय भी बढ़ेगा। काशी विश्वनाथ की तर्ज पर देवघर में बैद्यनाथ कॉरिडोर निर्माण की सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। काशी कॉरिडोर प्रोजेक्ट की तरह देवघर का भी विकास किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में पहले केदारनाथ था, फिर काशी विश्वनाथ धाम और अब बाबा बैद्यनाथ धाम। लिहाजा माना जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के बाद धार्मिक और पर्यटन स्थल होने की वजह से आने वाले दिनों में देवघर में कई और सुविधाएं बढ़ेंगी। एयरपोर्ट के शुरू होने और देवघर का विकास होने से यहाँ टूरिज्म इंडस्ट्री डेवलप होने, बाजार के और चमकने की उम्मीद जगी है। देवघर पर्यटक व धार्मिक शहर है। एयरपोर्ट शुरू हो जाने से यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या और बढ़ जाएगी। माना जा रहा है कि अब देवघर में पर्यटकों की संख्या में उछाल आ सकता है। इससे पर्यटन की दृष्टि से भी देवघर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। अभी देवघर जाने के लिए सड़क और रेल मार्ग ही एकमात्र उपाय था, लेकिन हवाई यात्रा शुरू होने से लोगों का यहाँ पहुँचना आसान हो सकता है। देवघर एयरपोर्ट से फिलहाल डोमेस्टिक हवाई सेवा शुरू की गई है। आने वाले समय में यहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू होने की संभावना है। आखिर में बात करते हैं सियासी फायदे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देवघर दौरे ने सूबे का सियासी पारा बढ़ा दिया है। देवघर एयरपोर्ट, एम्स सहित कई योजनाओं की सौगात के साथ पीएम का यह दौरा कई महीनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनीति के जानकारों के मुताबिक पीएम मोदी के इस दौरे एयरपोर्ट के उद्घाटन और करोड़ों की परियोजनाओं के शिलान्यास के जरिए राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक लक्ष्य को साधने की कोशिश की गई है। देवघर के धार्मिक स्थल होने की वजह से बीजेपी को यहां हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर सीधे तौर पर फायदा पहुंचने की उम्मीद है।
बताया जा रहा है कि देवघर एयरपोर्ट का लाभ झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के लोगों को जिस तरह मिलने वाला है, उससे वहां राजनीति पर भी सीधा असर पड़ सकता है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन और भविष्य की योजनाओं से 3 राज्यों को एक साथ साधने की भरपूर कोशिश जो की है, तो उसे 2024 की बीजेपी की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।